हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम एमपी सब इंजीनियर जो 2024 में हुआ था, इस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस एग्ज़ाम के बारे में ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें टेक्निकल में किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज था जो हमारे लिए यूज़फुल होगा, जो हमारा नगर निगम एई का जो एग्ज़ाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सब इंजीनियर का एग्ज़ाम जो पहले होता था, उसमें क्या रहता था कि कुछ सब्जेक्टों का वेटेज ज़्यादा रहता था, कुछ का कम रहता था। मतलब सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, एक तरीके से बोला जाए तो अनप्रेडिक्टेबल टाइप का है। जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि 2022 के टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें हो सकता है कि बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन बढ़ा दे। उसके बाद जो 23 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन घटा दे। और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें हो सकता है कि बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन जो है वो और कम कर दे या और बढ़ा दे या मीडियम कर दे। और 25 में एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। तो इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगा हम लोगों को कि हम लोग को क्या सब्जेक्ट जो हैं, जिनसे क्वेश्चन तो लगभग पूछे ही जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट को हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ का मैंने जो प्रीवियस पेपर था, उसको एनालाइज़ किया और उससे ये चीज़ देखने को मिला कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो हैं, हम लोगों ने देख लिए हैं। तो उसी सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन ये जनवरी या फरवरी या मार्च तक कहीं आ जाए, 2025 वाला, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और नहीं आता है तो हमारे आगे के एग्ज़ाम तो कंटिन्यू हैं। बाकी सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम जो है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 जो इसका एग्ज़ाम है, ये 13 जनवरी से स्टार्ट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जिसने स्टार्ट कर दी है, उनको वो लोग नॉन टेक पढ़ना चालू कर दो, और टेक्निकल तो पैरेलल में चल ही रहा होगा। अब बात करते हैं जो पेपर हमारा हुआ था सिविल डिप्लोमा वाला। डिप्लोमा डिग्री दोनों वैलिड रहते हैं, लेकिन पीडीएफ में डिप्लोमा लिखा हुआ है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो पीडीएफ देख लेना। तो उसमें क्वेश्चन भी दिख जाएंगे साफ साफ। तो मैंने कॉपी में वो चीज़ लिख ली थी कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, ताकि मुझे बाद में चीज़ें याद ना रही, तो मैं ढूंढ के फटाफट लिख दूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट सोम, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, उसके बाद हाईवे। हाईवे नहीं, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 पोर्शन है। ट्रांसपोर्ट, उसके बाद स्टील, सर्वे, आरसीसी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉइल, सीपीएम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्लस ओसीएफ, प्लस एचएम। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले सोम में कितने क्वेश्चन आए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं सोम के। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल के 1 2 3 तीन ही क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के हमको यहाँ पे देखने को मिले। फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। स्टील में, स्टील में क्वेश्चन देखने को एक ही मिला है। सर्वे में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। आरसीसी में
1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन। सॉइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सीपीएम में 0 क्वेश्चन। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 2 क्वेश्चन। इरिगेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजी में 1 क्वेश्चन। एफएम में 1 2 3 4 क्वेश्चन बस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इसमें जो इस शिफ्ट में पेपर हुआ, इस शिफ्ट में भी अगर हम ना बोलें, और 2024 में जो पेपर हुआ, इसमें सर्वे का वेटेज बिल्कुल 0, बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज बिल्कुल कम, सीपीएम का 0, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का इसका भी कम। तो इन सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी कम हो गया। जबकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इनका वेटेज ज़्यादा था। इससे पहले कब हुए थे? 2023 में। 2023 में जब इनके एग्ज़ाम हुए थे तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी इसका वेटेज कम कर दिया है। तो इन पॉइंटों को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी इसमें भी चेंज हो गई है। जैसे एसएससी में चेंज हुई है वैसे इसमें भी चेंज हुई है। तो एग्ज़ाम एजेंसी अपने ही टाइप से, अपने ही पैटर्न में एग्ज़ाम देता है, इसलिए हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि अगर हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमको इसी पैटर्न में पढ़ना चाहिए? तो बिल्कुल इसी पैटर्न में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी वही होगी जिसने सब इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया है। तो हमको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन प्रायोरिटी उन सब्जेक्ट को देना है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो सॉइल का है, सॉइल के बाद है सोम का। तो सबसे पहला सॉइल और दूसरा सोम, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इरिगेशन 18, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इरिगेशन 18 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, आरसीसी, एफएम, चार 6 8 ऐसा ही है शायद। देखिए यही है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट जो हमारे आ जाते हैं उनको हम लोगों को बाकी सब्जेक्ट तो देखना ही है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी भी ये रहेंगे, इसके बाद हमारे बाकी सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा सब ग्रुप 3 के लिए, क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। आज अगर देखा जाए तो आज तारीख हो गई 11 जनवरी, मतलब 11 दिसंबर हो गया हमारा आज। तो 11 दिसंबर से 11 जनवरी, 1 महीना, यानी 30 दिन, 32-33 दिन करीब करीब बचे हैं, 33-34 दिन के आसपास। हो सकता है कि नगर निगम ए का एग्ज़ाम सबसे पहले हो जाए तो 30-34 दिन है। हो सकता है कि 4-5 दिन बाद हो जाए तो 40 दिन है। तो मिनिमम 30 डे लगभग मान के चलो कि 30 डे के बाद हमारा एग्ज़ाम तो नहीं होना है। तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के तो एग्ज़ाम हम देंगे नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तैयारी चल ही रही है वैसे भी, पर चीज़ें रिवाइज़ करना तो ज़रूरी है ना। अभी सब इंजीनियर के जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, तो उन चीज़ों को हम और अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं उनको दोबारा देख लेंगे तो कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। अब इन सब्जेक्टों को हमको ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के एग्ज़ाम जो यही नगर निगम वाले एग्ज़ाम हैं इसमें हमको ध्यान में रखना है। देखो एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होना है, 100% एग्ज़ाम होकर रहेगा। तो बाकी चीज़ें कर
बाकी चीज़ों में बात करने के अलावा जो हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा मेन एम है, वो हमको इन एग्ज़ाम पे फोकस करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके बाद जो चीज़ें होंगी देखा जाएगा, कैंसल हो रही वैकेंसी क्या हो रही। जो कैंसल होनी थी वो कैंसल हो चुकी है, जो भोपाल की वैकेंसी थी हटानी थी उन्होंने हटा दी, बाकी वैकेंसी नहीं हटाई है। तो एग्ज़ाम होगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ में केवल तैयारी है, तो हमको अभी तैयारी पे ध्यान देना है। तो सॉइल सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है, रिवाइज करना या फिर पढ़ाई करना। अगर पढ़ाई नहीं किया है तो सॉइल से स्टार्ट हम लोग करेंगे। सॉइल, फिर सोम। सोम में भी अकेला सोम नहीं है, सोम में भी इसमें जो अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं वो है, फिर मेन सोम भी है, उसके बाद फिर साथ में स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट भी है। ये तीनों चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और अगर इसको भी ना लें तो सोम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों कंबाइंड है इसमें, जिसमें सोम के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर के 3-4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन के आसपास होंगे, बाकी सब सोम के ही क्वेश्चन है। उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सबसे पहले सॉइल फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सोम, फिर इन्वायरमेंट, फिर इरिगेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर आरसीसी, एफएम, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल। तो इस तरीके से हमको एक सीरियल रखना है। बाकी इसके बाद जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, सर्वे हो गया, है ना, हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, सीपीएम हो गया, इन सब्जेक्टों को इसके बाद पढ़ना है सीरियल वाइज। क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं सब्जेक्ट को वेटेज दोबारा दे दे या फिर कम कर दे, लेकिन कितना कम करेगा, सॉइल का वेटेज एक तो नहीं कर देगा, सॉइल का वेटेज कम से कम 10 तो रहेगा ही रहेगा ना। तो इस तरीके से इनका वेटेज है, फिक्स नंबर भले ना आए, 22 के 22 क्वेश्चन ना आए, लेकिन 22 में से 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन गिरी हालत में 12-13 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जो सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 का एग्जाम है इसमें। और जो हमारा अगर आगे सब इंजीनियर का एग्जाम होता है तो उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। इसके इन्हीं सब्जेक्ट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर इन्हीं को देखा जाए तो 20-20, 40, 50-60, मतलब 60-70% एवरेज नंबर तो यही सब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं। वैसे तो इनसे 100% क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 70 से 80% जो है हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, और ये 5 सब्जेक्ट की अगर देखा जाए तो 20-20 के हिसाब से देखा जाए तो 20-40-60 ये हो गया, और 70 ये हो गया। तो 70 नंबर लगभग तो यही कवर कर ले रहा है, 60-70 नंबर। बाकी सब्जेक्ट तो बाकी कम नंबर कवर कर रहे हैं। तो 70% फुल एक्यूरेसी भले ही ना हो, लेकिन कम से कम 70 to 80% तो हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारा जो नंबर गेनिंग है वो काफ़ी स्पीड हो जाएगा। 70 से 80% हमारा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इन सब्जेक्टों को हमको सबसे पहले फोकस करना है। इसके बाद मैंने एक इससे पहले जो ड्राफ्ट मैन का एग्ज़ाम हुआ था सब इंजीनियर में ही, उसका जो जीके का पोर्शन है इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की। तो जीके के पोर्शन में मुझे क्या मिला, जीके के पोर्शन में ये मिला कि जो हमारे जीके के क्वेश्चन हैं वो टोटल आ कितने रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं 14 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जीके के। अब जीके में भी एक है अपना करंट अफेयर, एक थोड़ा इंडिया वाला जीके, और एक हो गया हमारा एमपी जीके। तो इंडिया जीके तो इसमें नहीं आता है, आ जाता है तो स्टैटिक जीके, इसके क्वेश्चन आ जा रहे हैं। स्टैटिक जीके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके के आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास। ये भी कौन से वाले आ रहे हैं, डांस, लोक नृत्य हो गया, इनके क्वेश्चन मतलब आए हैं। अब एमपीजी के में कितने क्वेश्चन आए हैं, एमपीजी के में आए हैं करीब करीब 1, 2, 3, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एमपीजी के आए हैं। लेकिन हमने कल ही जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्जाम किया था एनालाइज, इसमें इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं थे एमपीजी के, लेकिन सब इंजीनियर के में आ रहा है। तो यही पैटर्न इनका चेंज होते रहता है। उसके बाद जो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे इसमें, करंट अफेयर के कितने 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। इस तरीके से इन्होंने पूछा था। तो हमको अगर देखा जाए इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 प्लस सब इंजीनियर एग्जाम को कंबाइन करा जाए और देखा जाए कि क्या ऐसा कंबाइन है जो पूछा जा रहा है,
तो सबसे पहले कंबाइन में पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कौन से फॉर्म? डांस फॉर्म। डांस फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं 100%। करंट अफेयर दोनों कॉमन है, लेकिन जो सब इंजीनियर का एग्जाम है, सब इंजीनियर के एग्जाम में एमपी का करंट अफेयर ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 में इंडिया का करंट अफेयर ज़्यादा था, एमपी क्वेश्चन नहीं थे। ये अलग अलग चीज़ें हो गई। एमपी क्वेश्चन उसमें थे, इसमें है ही नहीं एमपी क्वेश्चन। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब चीज़ हमको पढ़ना जरूरी है, सब ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के हिसाब से, क्योंकि उसका जो पैटर्न है एग्जाम वो अलग तरीके से होना है। उसमें एमपी क्वेश्चन नहीं रहते हैं और नहीं रहेंगे। और जैसे ही हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर हो जाएगा, तो उससे हमको और एनालाइज मिल जाएगा, किसी का पेपर होगा तो, कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम एक रिव्यू कर सकते हैं कि इस तरीके से पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है ईएसबी, तो वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। तो इस तरीके से हमने एनालाइज जो है सब इंजीनियर के एग्जाम को कर लिया है। तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट लिख लिए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी देख लिए हैं। तो हमको अपनी तैयारी में लग जाना है। सब इंजीनियर का हमने एनालाइज इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे आगे वाले जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 है, इसमें काफ़ी काम आएगा। और सब इंजीनियर का एग्जाम अगर हमारा जनवरी फरवरी में आ जाता है नोटिफिकेशन, तो इसमें काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा हम लोगों को। अब इसकी जो पीडीएफ है, ये मैं अभी वीडियो डालने के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, तो पीडीएफ भी सब लोग देख लेना। तो पीडीएफ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जुड़े रहें इसी तरीके से। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।